नारनौल थाना के अंदर मौजूद है। कल से यहाँ पर एक बड़ा प्रकरण हुआ है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिसार के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। स्थिति उनकी नाजुक बताई जा रही है, हालांकि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। नाम है उनका कुलदीप राणा। लगातार 11 महीने से किसान आंदोलन में डटे थे। कल जो रामचंद्र जांगड़ा यहाँ पर आए थे, उसी को लेकर के किसानों को उसकी भनक लग गई थी। उनका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे और किसानों पर बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज कर दी गई थी। नारनौल थाना के अंदर हम मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। जी, क्या नाम आपका? भाई राम राम, मैं सोनू मालपुरिया, प्रधान किसान यूनियन जिला पानीपत। सोनू मालपुरिया नाम अक्सर आपने सुना होगा, हमारे साथ मौजूद है। सोनू जी, क्या कहेंगे, कल का जो प्रकरण था कितना निंदनीय मानते हैं आप उसको? निंदनीय है क्या भाई? ये किसानों को तो बस ये भेड़ बकरी समझ रहे हैं। अब आज भी बल्कि सारे हमारे सब इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने और थोड़ा सा टाइम मांगा है, पर बाकी माफ़ तो करने वाले हैं नहीं भाई। देखो, न्याय हो रहा है हमारे साथ। हमारा नौजवान भाई मतलब कि आज अस्पताल में ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो ये तो भाई तानाशाही हो रही है। पर आप क्या मानते हैं ये कब तक चलेगा? क्योंकि पीछे भी आंदोलन हुए हैं, लोगों ने शहादत भी दी है, बावजूद उसके किसान नेता आते हैं और फैसला करके चले जाते हैं। पैसों पे सहमति बन जाती है, नौकरी पर सहमति बन जाती है, लेकिन जिसका लाल चला जाता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी? क्या मानते हैं आप? भाई देखिए, किसान तो लाल तो हमारे 60 से जा लिए इस आंदोलन में। और भाई बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हमारे लिए तो सभी लाल हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, अगर सरकार इतनी हटी है ना, इतनी हटपड़ी है, तो हमने भी आदत डाल ली है सड़कों पर, थाने हमारे जहाँ भी लिकड़ेंगे हम तो बागड़ी लुहारे की डाला लिकड़ लिए। ये भी या तो सरकार को ही समझना पड़ेगा और ना हमने रोड़ा पर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। कितना लंबा और मानते हैं आप आंदोलन चल सकता है? वही हिटलरशाही हो रही है। इतना लंबा आंदोलन आप देख लो, आज से पहले तो कोई आंदोलन इतिहास में कोई हुआ ही नहीं इतना लंबा। अब ये किसी किसान अब जीप चढ़ा दे हैं, नु दिखा भी किसान अब सिर्फ लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के चक्कर में कि क्या पसीस मुड़ जाए रखो, और ये थारी मांग जो सही मांग है उस मांग को मांगा ही नहीं। यानी आपका कहना ये है कि एक मुद्दे को भुलाने के लिए दूसरा मुद्दा शुरू कर दिया? ये आदमियों की बिल्कुल भेड़ बकरी समझ रहे हैं भाई। ये नू नहीं समझते भाई, ये किसान ये भगवान के भगत हैं, ये सारे जीवों का पेट पालते हैं। इनको किसानों को देवता कहा जाता है, और देवता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो भाई इनका तो देखो भगवान इनको जवाब तो देगा। हमें ताकत दे रखी है, हम तो भूखे उगाड़े जिसे भाई जितने हमारा भाईचारा है, हमारे किसान भाई मजदूर भाई हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। हर चीज़ का देखो रो पीट का फैसला तो हमारे हक में देना पड़ा, पर वो दुखी कर रहे हैं। ये भाई ऐसे हमने भी दुखी होने की आदत हो रही है। एक के हमारे तो रोज़ मतलब एक दो कितने लाल खोया जाने लग रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, तानाशाही पे उतर रही है। इस चीज़ का विरोध तो भाई सारे इंडिया में नहीं, बाहर विदेशों में भी होने लग गया है। पहले कहा करते मोदी मोदी मोदी, ये भी तो इन्हें गाड़ देवे हैं। किसी भी देश में देख ले, कोई सी देश में इसके हर जगह इसके खिलाफ झंडे उठ रहे हैं, जहाँ जहाँ वहाँ काले झंडे दिखाते हैं, तो देश की बेइज्जती करवा रहे हैं। अच्छा, अब क्या कहेंगे, सरकार के द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, आपको क्या लगता है वो जनता के लिए सही है या गलत है? कम कहाँ कर दिए, कम कहाँ करे है। 105 रुपये मिलता था, अब 96 रुपये मिलता है। रेट तो 68 का है। नुके में ला लिए घर की सरकार बना रखी न, जितो माना 68 तक घाट करे, 68 रुपये लीटर तक घाट करे। ये तो घर का लग कर रखे कि मैं कर लो से इसका कोई को नहीं। ये 10 रुपये घटा दी 11 ना, चाहे 50 और बढ़ा दे, इसी लगा दे बढ़ान दे। घटान का नाम ना लो जी आप, घटाए तो वह चीज़ करा करे। 65 रुपये रेट अच्छी चीज़ का, 5 रुपये घाट कर दी। रेट 65 रुपये चला ही रहा, 10 रुपये क्या घटा दिया भाई उसको। वैसे अब कुछ सुनने में ये भी आया था कि 10-12 रुपये और भी घट सकता है। 37 रुपये घटाया जी, जैकिन हमारा रेट मिला हमने नुकानू टैक्स आले उसको मैं। हाँ, फिर उस तक कम करे नहीं, फिर तो सरकार का भला मानना। बस 65 आओ ही नहीं, 63 है, और 3 रुपये जमींदार खातर जनता खातर छोड़ दिए। इसका कोई शान को नहीं भाई। कदे का मैंने 12 छोड़ दिए, 50 और बढ़ा दे चाहे तू, तेरा मन में कर ले तू। सीधी चेतावनी सरकार को, बीजेपी को। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो चुनाव में इनकी जो स्थिति की है जनता ने, उसको देखते हुए ये निर्णय लिएगा। क्या जो चुनाव में इनको कई जगह करारी हार मिली है, उसको देख करके एक टिक्का लगाया गया है जनता के द्वारा।
सारी हार भाई सरकार होते हुए आ रहा है, निश्चय सरकार इनके ऊपर इनके है, इस तो बड़ी बेइज्जती क्यों होगी भाई। फिर दो जेजेपी और बीजेपी के मिलकी वोट ही है, जीत को नहीं भैया। ये सोचो हमारे 59,000 वोट आ रहे हैं, दो आगे है 30,000 वोट आए इनके। ताऊ जी आप बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 65 साल हो गई भाई। 65 साल की उम्र में इतना बड़ा आंदोलन आपने कभी देखा है? नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं, कभी इतना लंबा हुआ ही नहीं। और ऐसी निकम्मी सरकार कभी आई नहीं, ना तो ऐसी निकम्मी सरकार कभी आई और ना ऐसी निकम्मी सरकार कभी आएगी। ठीक है, ये तो इतनी घटिया जलील जो है सरकार है। अभी आप जो बोल रहे थे ना कि भाई डीजल पेट्रोल के रेट घटा दिए, क्या घटा दिए इसने? अरे डीजल पेट्रोल यहाँ से जो है भूटान में जाता है, इंडिया से भूटान में जाता है। भूटान में तो पेट्रोल 57 रुपये लीटर है और यहाँ 107 रुपये लीटर है, तो वहाँ कैसे कम जा रहा है? क्या घटा दिया इसने? अभी आप बोल रहे हो 95 रुपये पेट्रोल है, तो क्या घटा दिया? अरे ये तो 55 रुपए या जो 45 रुपए लगाते तब तो मानते भाई पेट्रोल घटा दिया, क्या घटा दिया? कुछ लोगों का ये भी कहना है जब रेट बढ़ते हैं उस टाइम सरकार कह देती है कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब जब डाउन हुआ है तो उसका श्रेय सरकार अपने सर पर ले रही है। सरकार कुछ भी करे, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्यों सभी कुछ तो बेच दिया इसने। इसके अपने हाथ में रखा क्या है? एक दो ही चीज बची थी, एक तो किसान और एक मजदूर। अभी उनको भी दांव पे लगा रखा है, इसीलिए आंदोलन लंबा चला हुआ है कि किसान ने अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए ये आंदोलन लड़ रहे हैं। ठीक है, इसने तो इनका भी काम कर दिया था। ये तीनों जो काले कानून है, ये काले क्यों है? ये इसीलिए तो है, ये किसान को और मजदूर को बेचने के लिए कानून है। ठीक है, तब जी आप क्या कहेंगे? आंदोलन चले हुए लगभग 11 महीने हो गए हैं। 11 महीने के दौरान 600 से 700 किसानों ने शहादत दे दी है। कितनी शहादत ये आंदोलन और मांगता है और आंदोलन कितना लंबा चल सकता है? ऐसा है, जब ये 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ, दिल्ली के पंजाब के बड़े भाई किसान जाने लग रहे थे, तो इस सरकार ने रास्ते में बहुत लंबी लंबी खाइयाँ खोद दी, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और ये कहा कि भाई हम इन किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे जी। हरियाणा के किसान और मजदूर इतने डरपोक नहीं थे। बड़े भाइयों का हमने साथ देते हुए सारे नाके पूरे प्रदेश में तोड़ करके हमारे भाइयों को हमने दिल्ली पहुंचाया। और जब वो दिल्ली पहुंच गए 27 तारीख को, सबसे पहले हमारे नाणुद का जत्था वहाँ गया था टिकरी बॉर्डर पर, और हमने 1 किलोमीटर में एक ही नारा लाया था, पंजाब के बड़े भाई किसान जिंदाबाद, और हरियाणा भी साथ आया जिंदाबाद। उन भाइयों ने हमारे को कंधे पर बैठा लिया और अगले ही दिन हरियाणा से नौजवान दूध, लस्सी, खाने पीने की सामग्री लेकर के वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया। और उस समय से लेकर के आज तक वो हमारे सिंगू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पूर्ण तौर पर वो डटे हुए हैं। हमारे नाणुद से तो वहाँ लंगर लगा हुआ है 217 प्लाट पर। और जब तक यह मोदी सरकार इन दो बदमाशों से निकल के बाहर नहीं आओगी, अंबानी और अडानी से, तो जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जब उनसे बाहर निकल के किसानों से बात करेंगे, जब आंदोलन समाप्त होगा, तीनों कृषि कानून वापिस होंगे, MSP गारंटी होगी। जब भी ये आपका प्रश्न ये था कि कितना लंबा चलेगा, हम तो आंदोलन चलाने वाले हैं। जिसने आंदोलन को समाप्त करवाना है ये तो नरेंद्र मोदी ही बता सकता है, क्या अंबानी और अडानी बता सकते हैं ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। हमारी 750 के करीब साजिश होली। एक आज कल इस बेहुदे रामचंद्र जागड़ा ने यहाँ करके एक स्त्री तरीके से उसके गनमैन ने हमारे भाई के बट मारा, जिसके नस फट के जिंदला हॉस्पिटल में आज मृत्यु से यहाँ पर लेटे हुए हैं। इसीलिए पूरा हरियाणा का किसान उस भाई के साथ है। आपने दिन में देखा होगा यहाँ हजारों की संख्या में हमारी माताएं और बहनें थी और हमारा किसान संयुक्त मोर्चे के साथी भी आए थे। और उसी ने उन्होंने ऐलान करके ये बात कही है कि जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन तो यहाँ का स्थानीय आंदोलन चालू रहेगा। और जब तक MSP की गारंटी और तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। कैप्टन साहब क्या कहेंगे?
आंदोलन शुरुआत में कुछ और था, लोगों का कहना, हालांकि हम नहीं कह रहे, लेकिन अब ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। देखिए, ना तो राजनीतिक रूप पहले था ना आज है, क्योंकि सरकार की मंशा है जहाँ किसान बैठे हैं उसको किसी न किसी भाग्य में बांट दो, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी पार्टी के नाम पर। ये सिर्फ हमारे को बांटना चाहते हैं। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो किसान हैं इनका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ये खेत में अन्न पैदा करके पेट भरने का काम करते हैं। जिस तरह सैनिक बॉर्डर के ऊपर अपने देश की सेवा करता है, उसी तरह किसान लगातार आपने देखा होगा अन्न पैदा करके खुद भूखा रहता है और पब्लिक को खाना खिलाने का काम करता है। लेकिन ये सरकार बांटना चाहती है, कभी जाति में बांटेगी कि धर्म में बांटेगी। अभी तक तो वो धर्म के ठेकेदार आए नहीं हैं। बीच में आपके बीच में जब आंदोलन सही पीक पर होता है तो आके बताते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, इस्लाम का खतरे में है, फिर बोलेंगे कि सिख धर्म खतरे में है। वो जितनी भी यहाँ धर्म के जो ठेकेदार हैं वो हमारे बीच में आके इस आंदोलन को पाटना चाहते हैं। कभी बोलते हैं ये तो कांग्रेस का है, कभी बोलते हैं इनेलो का है, कभी बोलते हैं तो दूसरी पार्टियों का है, कभी कहते हैं फंडिंग आपको बाहर से आ रही है। ये जो किसान हैं जो अपने खेत के अंदर पैदा करते हैं, अपने घर से दूध बेचकर वो हमारी माताएं बहनें 2-2 रुपये चंदा इसके लोगों के लिए देती हैं। आपने देखा लगातार इनके ऊपर किसानों ने कहा था कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलेगी, जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा के अंदर पूरा विरोध रहेगा। ये जानबूझ के जाति के अंदर बांटने के लिए, हमारे एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये लगातार इस तरह की कार्रवाई करते हैं। एक बात बताइए, पिछले दिनों खटखट टोल पर एक युवा पंचायत हुई थी, वहाँ पर लोगों के सुझाव आए थे। एक सुझाव उसमें ये था कि टोल को चालू किया जाए। किस प्रकार से किया जाए? जिस गाड़ी पर किसान का झंडा लगा हुआ हो वो गाड़ी निकल जाए, अदर जो गाड़ी होगी उससे टोल लिया जाए। आप उसको कितना सही मानते हैं? देखिए, टोल अलग चीज़ है, क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स हम पे करते हैं। टोल जो है लेना, इन्होंने अपने जितने भी कारपेट खाने हैं उनके हिसाब से ठेके दिए हुए हैं और वो अपने जेब के अंदर पैसे डालते हैं। टोल का जो पैसा है, टोल ने कह दिया कि 10 साल के लिए मैं टोल, लगातार टोल चल रहे हैं। आप ये देखो, जब भी कोई गाड़ी खरीदता है उसके ऊपर रोड टैक्स लिया जाता है। तो टोल टैक्स क्यों? ये तो लगातार एक दूसरे को पीछने का काम करते हैं। आप देखा होगा, आप लगातार किसी भी देख लिया आप, ऐसी जगह टोल ले रहे हैं। उस टोल का मकसद क्या है? टोल का मकसद है लोगों को सेवाएं देना, लेकिन सेवाएं नहीं देते, वहाँ लोगों को लूटा जाता है। आप देख रहे होंगे, यही हिंदुस्तान 15 देशों के अंदर जो डीजल और पेट्रोल को बेच रहा है, वहाँ 34 रुपये लीटर जो है ये पेट्रोल को और डीजल को दे रहे हैं। 27 रुपये दे रहे 15 देशों को, जबकि यहाँ तेल बाहर से आता है। जब काला तेल बाहर से आता है रिफाइनरी के अंदर करके 15 देशों को ये तेल 34 रुपये दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो आदमी पैदा हुआ उसको 110 रुपये दे रहे हैं। कहाँ की इंसानियत है? धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने इन लोगों के विचार सुने, आपको कैसे लगे? आपका भी अगर कोई सवाल है, हमसे अगर छूट गया है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, सभ्य शब्दों के माध्यम से अपना सवाल जरूर लिखें। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार, नारनौंद।